किस लिए 500 लोग चाहिए? ये लोगों का कपड़ा उतरवाएंगे, कपड़ा उतरवा के चेक करेंगे, मारपीट करवाएंगे, गुंडागर्दी करवाएंगे। पुलिस है ना, तो ये काम तो पुलिस करेगी ना, ये तो गुंडागर्दी करने के लिए किया। ये जगह जगह मुसलमान केले बांटते हैं, फल बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, हर जगह वो भी करते हैं। वो भी तो अपने को ये मानते हैं ना कि हम भी इसी देश के हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो क्या मुसलमान नहीं लड़े थे क्या? और ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो इससे अच्छा तो कांग्रेस ही थी भैया कि हिंदू कम से कम खतरे में तो नहीं थी। तुम्हारा पूरा राज, तुम्हारा पूरा शासन, फुल बहुमत की तुम्हारी सरकार, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है तो जाके डूब मर जाओ, फिर इस्तीफा दे दो। क्या जरूरत है? जिसके बस का देश चलाना ना हो कि आप क्यों सबको डरवा रहे हैं? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। भाजपा का प्रधानमंत्री हिंदू, अमित शाह हिंदू, जितने लीडर इनके हिंदू, तो भी हम खतरे में हैं। तो फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले फिर से जो है कांवड़ यात्रा पे राजनीति शुरू हो गई है। न जाने कितने सालों से देश में कांवड़ यात्रा चलती आ रही है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में ऐसा देखा गया है कि जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होने की बात होती है उसके पहले से हिंदू मुसलमान जो है होना शुरू हो जाता है। और फिर से ये मसला इस बार आ गया है। यशवीर महाराज करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 500 लोगों की एक फ़ौज बनाई है, जो कि जो हरिद्वार का जो कांवड़ रूट है उस पर जाकर वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई मुस्लिम जो है हिंदू बन के कहीं कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, और वो कपड़े उतरवा के जो है उसकी तलाशी ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। राजकुमारी मैम, क्या कहना चाहेंगी? जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, यशवीर महाराज के नाम के कोई व्यक्ति हैं और उन्होंने एक ढाबे पर जाकर एक व्यक्ति का जो है कपड़े पैंट उतरवाया और इस प्रकार की घटना हो रही है। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत बात है ना। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि दुकान कोई भी चला सकता है, आप सिर्फ ये पूछ सकते हो कि आप क्या बनाते हो, वैष्णो बनाते हो या वैसे बनाते हो, पूछ सकते हो। जब कोर्ट का आदेश था तो इनकी अपनी गुंडागर्दी है ना, इनका अपना राज्य चल रहा है ना। 500 टीम तैयार करने की क्या ज़रूरत है? किसी के कपड़े उतरवा के चेक करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो बहुत हल्ला मच रहा था कि उन्होंने जात पूछ के, उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कपड़े उतरवा के। तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बयान को आप कोट कर रही हैं। कल जो है सपा के नेता हैं ST हसन, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई थी वो आतंकी थी और उन्होंने कपड़े उतरवाए थे। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? इस पे बड़ा बवाल मचा हुआ था, तो सोच के बोलिएगा आप। नहीं, ये सच्चाई, इसमें सोचने की क्या बात है? जब उन लोगों ने कपड़े उतार के चेक किया तब हल्ला मचा। भाई, हल्ला मचाने वाली बात थी कि धर्म पूछा गया था। तो अब ये भी वही काम कर रहे हैं कि कपड़े उतार के चेक कर रहे हैं। तो फिर वो आतंकवादियों में, उग्रवादियों में और फिर भाजपा के लोगों में कितना अंतर है? आप बताइए ना, कहाँ अंतर है? ये वही काम करते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनका यही काम है करना। दामाद इनको मुसलमान चाहिए, लेकिन दुकान मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। मुसलमान रोजगार नहीं कर सकता, मुसलमान अपने देश में नहीं रहना चाहिए, तो फिर दामाद कहाँ से मिलेगा? आप देख लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए कि कितने भाजपा के लोगों को जो एक से एक दिग्गज लीडर तो पर्सनल अटैक करने लगी। अब शादी विवाह कोई कहाँ कर रहा है? इसमें पर्सनल बातें नहीं है, कहाँ की बातें नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में यही चर्चा चल रही है। आप देखिए ना, ये पर्सनल बातें नहीं है। पहलगांव में पर्सनल बातें थी? नहीं थी। वहाँ कपड़े चेक किया गया, जो शादी 7 दिन हुआ था उनको विधवा कर दिया गया। ये पर्सनल बातें, वो पर्सनल बात नहीं है। हम ये करें कि कोई शादी विवाह कर रहा है, दामाद कहीं ढूंढ रहा है, तो ये पर्सनल बात है, पारिवारिक। ये भी पर्सनल बातें नहीं है। अगर आप हमारा जीना हराम कर रखे हैं सुबह से शाम तक मीडिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब मुसलमान रोजगार नहीं कर सकता, मुसलमान अपने बच्चे नहीं पाल सकता, मुसलमान दुकान नहीं कर सकता, तो दामाद इनको कहाँ से मिलेगा? जब दुकान करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नाम लगाएं, कोई हिंदू नाम रख करके व्यापार न करे। यहाँ पे वो मामला छिड़ा हुआ है। और इस पे ही जो है पिछले साल जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि नेम प्लेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन फिर से योगी सरकार में ये हो रहा है। और पुलिस क्या कर रही है? जब कोर्ट का आदेश है तो इसका मतलब भाजपा सरकार कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। संविधान की धज्जियाँ ये लोग खुद उड़ा रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान पे अपनी रोटियां सेकते हैं। घर में दामाद आएगा, उसकी सेवा सत्कार होगा, मंच पे ये हिंदू मुसलमान चिल्लाएंगे। तो देश की पब्लिक को पागल बना रहे हैं ना। इनका एक मुद्दा हो गया है इलेक्शनों में हिंदू मुसलमान करके जीत जाना। आप दिल्ली की हाल देख लें, लोगों का कमाना खाना मुश्किल हो गया है। जगह जगह झुग्गियाँ टूट जा रही हैं, रेहड़ी पटरी उठ जा रही हैं। जो इंसान रेहड़ी पटरी चला के अपने बच्चे पाल रहा है और उनको आप भगा दे रहे हो, कहाँ जाएगा? ना तो आप सरकारी नौकरी दे सकते, ना आप बिजनेस दे सकते, उनको रोटी रोजगार नहीं दे सकते। उनकी रेहड़ी पटरी भी हटा दोगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? आप बताइए ना।
कहाँ जाएंगे? लेकिन एक यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर कुछ ऐसा है, कुछ करना है तो पुलिस प्रशासन है, वो देखेगा, वो चेक करेगा। अब जो यशवीर महाराज नाम के जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने 500 लोगों की फौज बना ली है। ये हर ढाबे ढाबे जा रहे हैं और जाके वहाँ पे जो है कपड़े उतरवा के चेक कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है जाके काम करेगा इस तरह से, जो कि कानून उनको अधिकार नहीं देता इस तरह के काम करने का? जब तक भाजपा की सरकार देश में रहेगी तब तक कोई चैन की रोटी नहीं खाएगा। ना तो हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित हैं, ना मुसलमान की बेटी बहन सुरक्षित हैं, ना हिंदू की बेटी बहन सुरक्षित हैं। कहाँ हिंदू सुरक्षित हैं? भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, कहाँ सुरक्षित हैं आप बताइए ना। अगर हिंदू सुरक्षित है क्या? आप एक चीज़ देखिए ना, मुख्यमंत्री भाजपा, गृह मंत्री भाजपा, प्रधानमंत्री भाजपा, 240 लीडर भाजपा के जो ये देश चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो इससे अच्छा तो कांग्रेस ही थी भैया कि हिंदू कम से कम खतरे में तो नहीं थी। तुम्हारा पूरा राज, तुम्हारा पूरा शासन, फुल बहुमत की तुम्हारी सरकार, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है तो जाके डूब मर जाओ, फिर इस्तीफा दे दो। क्या ज़रूरत है? जिसके बस का देश चलाना ना हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री को यही बोलना चाहती हूँ कि आप क्यों सबको डरवा रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। भाजपा का प्रधानमंत्री हिंदू, अमित शाह हिंदू, जितने लीडर इनके हिंदू, तो भी हम खतरे में हैं। तो फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो ये इनका राज्य भी है और हम खतरे में भी हैं। तो इससे अच्छा कांग्रेस ही अच्छी थी। कांग्रेस की ही आना चाहिए कि हिंदू भी सुखी रहेगा, हिंदू भी आके तुष्टीकरण की राजनीति करे तो अच्छा है। कांग्रेस आज तक कहाँ गलत राजनीति की है आप बताइए ना। कांग्रेस के ज़माने में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सब अपना कमाने खाने में लगे थे। कहीं इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं होती थी जिस तरीके से 500 किस लिए टीम इनका बनाई गई है आप बताइए ना। भाजपा के लोग जो 500 लोगों को तैयार किए हैं चेक करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है क्या? पुलिस है कि नहीं है? पुलिस है ना, तो ये काम तो पुलिस करेगी ना। ये तो गुंडागर्दी करने के लिए किए हैं। ये कहीं भी कोई, इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आ रहा है, इसी बहाने ये कहीं भी दंगा फैलवा सकते हैं, कहीं भी दंगा करवा सकते हैं। किस लिए 500 लोग चाहिए? जगह जगह हमारी पुलिस खड़ी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट के इतने लोग हैं, पुलिस को देखना चाहिए। सुरक्षा का काम पुलिस का है। ये लोगों का कपड़ा उतरवाएंगे, कपड़ा उतरवा के चेक करेंगे, मारपीट करवाएंगे, गुंडागर्दी करवाएंगे, ये यही करेंगे क्योंकि बिहार का चुनाव है तो इनको कुछ न कुछ और करना है। अभी और कुछ साजिश रच रहे हैं कि जो और कुछ ये करेंगे। एक सवाल है मैम कि जो कांवड़ यात्रा है वो कई वर्षों से चली आ रही है और कभी अगर पिछले 10-11 सालों की बात करें तो इस दौरान जितना कांवड़ पे यात्रा पे राजनीति शुरू हुई है कि भाई इसमें थूक जिहाद होता है तो मूत्र जिहाद होता है, इस तरह की खबरें आती रहती है। लेकिन इस प्रकार की खबरें और कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद पहले कभी नहीं रहा, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं रहा। तो ये अचानक से ये इतना ज़्यादा परिवर्तन और इस तरह की खबरें क्यों आने लगी? आपके सामने कुंभ का मेला था, मेले में कितने लोग मरे थे। वहाँ मुसलमानों ने अपना पूरी दुकान फ्री कर दिए थे। चाय फ्री पिलाना, खाना फ्री खिलाना, रहने की व्यवस्था फ्री करना। जिसके पास पैसे नहीं था किराया भाड़ा दे के भेजना। तो ये तो जानबूझ के पंगा करवा रहे हैं ना। अभी आपका कांवड़ सेवा होगी, देखना जगह जगह मुसलमान सेवा करेंगे। जगह जगह मुसलमान केले बांटते हैं, फल बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, हर जगह वो भी करते हैं। वो भी तो अपने को ये मानते हैं ना कि हम भी इसी देश के हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो क्या मुसलमान नहीं लड़े थे क्या? ये लोग नहीं लड़े थे क्या? ईसाई भी तो थे यहाँ मुसलमान भी थे। तो जब सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू सब मिलके देश को आज़ाद करवाए हैं, ये कौन होते हैं बंटवारा करने के लिए? ये इनका क्या मतलब है भाई कि ये कपड़ा उतरवा के चेक करें? ये सब बिल्कुल गलत बात है। अभी इनको तसल्ली नहीं हुई है, अभी बिहार का चुनाव है, ये कुछ न कुछ और करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए कहा गया है कि कुछ अच्छा खासा बजट जो है तैयारियों में जा रहा है, लेकिन एक वर्ग जो कह रहा है शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, 5000 स्कूल भी बंद हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब एक बात सुनिए आप, राहुल गांधी 5-6 साल पहले ही कह दिए थे कि भाजपा के लोगों की चाल है कि जैसे 50 साल पहले हमारा देश ऐसा था कि एक घर में अगर 4 बेटे हैं तो उसमें से एक को पढ़ाया जाता था, क्योंकि गरीबी इतनी थी, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, तो शिक्षा नहीं दी जाती थी। जिसके 5 बेटे थे एक को पढ़ाया जाता था। तो भाजपा के लोगों का यही सोच है, इनकी यही राजनीति है, इनका यही असली चरित्र है कि ये सरकारी स्कूल बंद करेंगे। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी हाई फाई है कि गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा। फिर वही गुलामी ये करवाएंगे जो 50-60 साल पहले हमारे देश में गरीबी थी,
ये बिल्कुल सबको अनपढ़ गंवार बनाना चाहते हैं। शिक्षा अगर मिलेगी तो वहाँ सवाल जवाब उठेगा। जब जिसको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो लीडरों से सवाल जवाब करेगा। जब वो अनपढ़ गंवार होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो उसी हिसाब से ये करेंगे। तो भाई जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसको तो व्यक्ति को आज़ादी है खुद से करने की, तो जनता खुद जा रही है, तो मतलब इसमें तो सरकार का क्या रोल है? सरकार भाई ऐसा तो जबरदस्ती किसी को कांवड़ यात्रा पे भेज नहीं रही है। कांवड़ की तो बात नहीं आई ना, शिक्षा की बात आई। कांवड़ हम जाएंगे भाई, अगर हम भगवान को मानते हैं, धर्म हम मान रहे हैं, तो बच्चे जाते हैं कांवड़ लेके, शिव जी के नाम पे तो जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा बंद किया जा रहा है, इसमें भगवान का कहाँ से रोल आया? इसमें कांवड़ सेवा की कहाँ से रोल आया? ये तो एक अलग हो गया ना, किसी को अनपढ़ गंवार बना देना, किसी के साथ अत्याचार करना। ये भाजपा के लोग ऐसा ही करेंगे। ये जब तक रहेंगे देश में कभी सुख शांति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब इनकी यहाँ से विदाई होगी तब वही सुख शांति फिर आ जाएगी। चलिए ठीक है मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करी थी राजकुमारी मैम, जो कि राहुल गांधी को अपना मकान देने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने पेशकश की थी जब राहुल गांधी का मकान उनसे ले लिया गया था सरकार के द्वारा। और कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले ही कांवड़ यात्रा पे लगातार राजनीति शुरू हो गई है। यशवीर महाराज नाम के व्यक्ति हैं जो लगातार ढाबों पे जाकर कपड़े उतरवा कर चेक कर रहे हैं कि यहाँ आदमी जो काम कर रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।